नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर विषय हिंदी व्याकरण भाग सर्वनाम के बारे में रिवीजन करने जा रहे हैं। विषय हिंदी व्याकरण भाग सर्वनाम के बारे में रिवीजन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, सर्वनाम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर्वनाम को? प्रनाउन कहते हैं। सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में प्रनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वनाम के बारे में जानेंगे, सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे और भेदों के जो हैं यहाँ पर उदाहरण के द्वारा उन्हें जानने का प्रयास हम इस क्लास में करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में देखिए, मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ए, वे, हम, कुछ, कोई, कौन, कहाँ, जो, ओ आदि। तो ये सभी जो सर्वनाम हैं यहाँ पर क्या कहलाते हैं? संज्ञा के बदले जिन शब्दों का। संज्ञा तो आपको पता है बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता है ना बच्चों? यहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वही संज्ञा जो यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा में क्या आते हैं? संज्ञा के बदले, यानी व्यक्तियों के नामों के बदले, वस्तुओं के नाम के बदले, स्थान के नाम के बदले, जाति के नाम बदले जो होते हैं, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं, तू, तुम, आप, यह, वह, ए, वे, हम, कुछ, कोई, कौन, कहाँ, जो, वे आदि। तो समझ में आ गए ना बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर सर्वनाम की परिभाषा आपको समझ में आ गई? ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं। जैसे कि देखिए वहाँ पर नीचे दिए गए हैं। पहला भेद जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले नंबर पर कौन सा है उसका सर्वनाम का भेद? पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेदों के बारे में तो आप जान चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन भेदों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए या श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जिन सर्वनाम शब्दों से
जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम इसे जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, तुम जाते हो, वह भागता है, वह भागता है। तो यहाँ पर देखिए मैं, तुम, वह जो अंडरलाइन किए गए हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि हम यहाँ पर अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं ना, उसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, समझ में आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे भेद की ओर। दूसरा भेद क्या है बच्चों? दूसरा भेद जो है संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 उपवाक्यों को जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 उपवाक्यों को जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसे हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो यहाँ पर वाक्यों के बीच संबंध को बनाए रखने या जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध हो। तो समझ में आ गए ना? जो, वह यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं वे क्या हैं बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो, वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के 2 उपवाक्यों को जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है, जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। जो, वह क्या है बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा वैसा जो है वे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी कि उपवाक्यों को जोड़ने तथा संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, समझ में आ गया ना। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट तीसरे भेद की ओर बढ़ेंगे। तीसरा भेद कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद कौन सा है बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। सॉरी, मैंने वहाँ पर नंबर 2 रॉन्ग लिखा है, वहाँ पर नंबर 3 कीजिए। ओके, नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे कहीं कहीं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इसे कहीं कहीं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण में दिए गए हैं वे, यह, वह, ए आदि। ये सभी जो हैं ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यहाँ पर जिन सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट करें उन्हें हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध जो होता है वह क्या होता है? निश्चय भाव का प्रकट करता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं और इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। तो उदाहरण में वहाँ पर वह बाहर खड़ा है, वह बाहर खड़ा है, तो वह क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह बाहर खड़ा है, वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और एक उदाहरण लेंगे हम यहाँ पर, तुम अपना काम और एक उदाहरण है हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर यह किसकी पुस्तक है? वह बाहर खड़ा है, तो वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, यह किसकी पुस्तक है? यह किसकी पुस्तक है? यह जो क्या है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह किसकी पुस्तक है? यह जो शब्द है वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं समझ में आ गया ना बच्चों? वहाँ पर नंबर 3 लिख लीजिए। ओके, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे कहीं कहीं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम का चौथा भेद कौन सा है बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, क्या, कौन, कब, किसे आदि, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं बच्चों। जो प्रश्न के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसे जो शब्द होते हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ओके, क्या, कौन, कब, किसे, ऐसे जो शब्द हैं प्रश्न के लिए पूछे जाते हैं, तो ऐसे जो शब्द हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं?
प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर ध्यान रहे कि हर प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम नहीं होता है। ओके, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि हर प्रश्नवाचक शब्द जो है वह सर्वनाम नहीं होता है। केवल वे ही प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं जिनका संभावित उत्तर संख्या या सर्वनाम में मिलता है। ध्यान में रखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ध्यान में इस परिभाषा को सुनिए। ओके, देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर आपको ध्यान में रखना है कि हर प्रश्नवाचक शब्द जो है वह सर्वनाम नहीं होता। हर प्रश्नवाचक शब्द जो है वह सर्वनाम नहीं होता। केवल वे ही प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं जिनका संभावित उत्तर जो है वह क्या होता है, संख्या या सर्वनाम में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, उदाहरण में देखेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कोलकाता। तुम कहाँ जा रहे हो, कोलकाता जा रहा हूँ। तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, कहानी। तुम क्या पढ़ रहे हो, कहानी। ओके, तो देखिए यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसका उत्तर वहाँ में मिलना चाहिए। तो कोलकाता, मैं कोलकाता जा रहा हूँ, तो कोलकाता क्या है, संज्ञा है। समझ में आ गया, कोलकाता क्या है, संज्ञा है। ओके, समझ में आ गया ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, हर प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वह सर्वनाम नहीं होता। केवल वे ही प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं जिनका संभावित उत्तर संख्या या सर्वनाम में मिलता है। ओके, समझ में आ गया। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5वें भेद की ओर। तो 5th नंबर पर क्या है बच्चों, कौन सा भेद है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 5वां भेद कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण में देखिए, वहाँ पर कुछ, कोई, ज़्यादा, कहीं आदि। तो ऐसे जो शब्द होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम में किसी बात या वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट न करें। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जहाँ पर क्या कहा गया था, निश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध जो होता है निश्चय भाव का प्रकट करता है, लेकिन यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो है जिस सर्वनाम में किसी बात या वस्तु का बोध जो होता है वह निश्चय भाव प्रकट नहीं करता, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि उदाहरण के द्वारा कुछ, कोई, ज़्यादा, कहीं आदि जो हैं ये सभी क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई का अर्थ क्या है, अनिश्चयवाचक है।
कोई का अर्थ क्या है? अनिश्चयवाचक, कि पता नहीं वहाँ पर कौन खड़ा है। तो बाहर कोई तो खड़ा है, पता नहीं कि वहाँ पर कौन खड़ा है, तो ये क्या करते हैं? निश्चय भाव प्रकट नहीं करते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, समझ में आ गए ना? तो यहाँ तक कितने भेद हो चुके हैं? 5 भेद हो चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पर कौन सा भेद है? निजवाचक सर्वनाम। नंबर 6 पर कौन सा है बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, कर्ता अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो, जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अपना, करने, खुद, मेरा, स्वयं आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अपना, करने, खुद, मेरा, स्वयं, ये जो हैं सभी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ओके, तो देखिए वहाँ पर, तुम अपना काम स्वयं किया करो, तुम अपना काम स्वयं किया करो। अपना क्या है? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के बारे में बतलाता है। अपना जो है ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताता है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो, जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, ध्यान में रखिए बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, सर्वनाम के भेदों के बारे में भी मैंने आपको अभी अभी रिवीजन करवाया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? सर्वनाम व्याकरण भाग सर्वनाम के बारे में क्या करना है? रिवीजन करना है और इसे लिखना है। ओके, करोगे ना? तो आपको इसे बार बार पढ़ना है। व्याकरण भाग जो है इसे क्या करना है? बार बार पढ़ना है। ओके, तो आज का वीडियो क्लास आपके समझ में आ चुका होगा। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। फिर हम दूसरे भाग को लेकर या फिर व्याकरण भाग को लेकर हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।